टाटा समूह में करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपने करियर की शुरुआत की। प्रारंभ में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने ब्लू कॉलर कामगार के रूप में अनुभव प्राप्त किया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी, क्योंकि इससे उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के दृष्टिकोण को समझा और उन्हें हमेशा अपनी कंपनियों के कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रहने का गुण प्राप्त हुआ। रतन टाटा को 1991 में टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह वह समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर बढ़ रही थी और टाटा समूह को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता थी। रतन टाटा ने टाटा समूह में कई सुधार और नवाचार किए, जिससे कंपनी न केवल भारतीय बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत हुई। नेतृत्व और योगदान। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जो भारतीय उद्योग जगत के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए। 2000 में टाटा टी ने यूके की प्रसिद्ध चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया और 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। ये अधिग्रहण न केवल टाटा समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में मददगार साबित हुए, बल्कि भारत के उद्यमशीलता कौशल और क्षमता को भी विश्व भर में मान्यता दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्रों में प्रवेश किया, जिसमें आईटी सेवाएं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, टाटा मोटर्स और खुदरा टाटा ट्रेंड प्रमुख हैं। इसके अलावा रतन टाटा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को बाजार में लाना। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो, और इस विचार को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा नैनो का निर्माण किया। हालांकि व्यावसायिक रूप से यह बहुत बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन यह विचार और दृष्टिकोण उनकी सामाजिक सोच को दर्शाता है। सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार। रतन टाटा ने हमेशा अपने व्यापारिक निर्णयों में सामाजिक उत्तरदायित्व और परोपकार को प्राथमिकता दी। टाटा समूह ने हमेशा अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर काम किया गया है। रतन टाटा ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी परोपकार को महत्व दिया और कई चैरिटी संस्थानों के साथ जुड़े रहे। उन्होंने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी कई बार आर्थिक सहायता प्रदान की है, ताकि भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी टाटा समूह के माध्यम से बड़ी धनराशि दान की, जिससे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा अपने निजी जीवन को हमेशा मीडिया और सार्वजनिक जीवन से दूर रखते आए हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी साझा की है। वे सादगी पसंद व्यक्ति हैं और जीवन में हमेशा नैतिकता और मूल्यों को महत्व देते हैं। उन्हें पालतू कुत्तों से बहुत प्यार है और वे अपने खाली समय में इन्हीं के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें व्यापार और उद्योग जगत के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया है। रिटायरमेंट और वर्तमान जीवन। रतन टाटा ने 2012 में
टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को कंपनी का नेतृत्व सौंपा। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी वे सक्रिय रूप से टाटा ट्रस्ट्स और अन्य परोपकारी गतिविधियों में शामिल हैं। वे स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए भी जाने जाते हैं और भारतीय युवाओं को उद्यमशीलता की दिशा में प्रोत्साहित करते हैं। रतन टाटा का मानना है कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और वे उन्हें अपनी योजनाओं और दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष: रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के उन चंद व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन में व्यावसायिक सफलता के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरी गंभीरता से निभाया है। उनका जीवन और कार्य एक प्रेरणा स्रोत है जिसमें व्यापारिक नैतिकता, सामाजिक प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना झलकती है। रतन टाटा ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भारतीय व्यापार को एक नई पहचान दिलाई है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने जो ऊंचाइयां छुईं, वे आने वाले कई वर्षों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।